रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सीटों पे, जिन सीटों पे वो लड़ रहा है ये मोर्चा, उन सीटों पे वो काफी मजबूत है। अब वहां पूरा का पूरा सरकार बनाने का दारोमदार जो है वो कांग्रेस के ऊपर आता है कि कांग्रेस जो लड़ रही है जिन सीटों पे, उसमें वो कितनी मजबूती से लड़ती है, क्योंकि कांग्रेस की 10 सीटें तो वैसी है ट्राइबल बेल्ट की हैं और ग्रामीण एरिया की हैं, लेकिन बाकी सीटें शहरी हैं और जिसमें जहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी से है मैक्सिमम जगहों पे। और यहां पर डिमांड राहुल गांधी की है, राहुल गांधी आएंगे और उद्धार करेंगे, और ये डिमांड काफी है। और सबसे बड़ी चीज कि अभी दिवाली के बाद भैया दूज और उसके बाद छठ का त्यौहार बिहार और झारखंड में काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है, ये पर्व मनाए जाते हैं। इसलिए भी आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से एक जो कमज़ोर कड़ी के रूप में अभी दिखाई, अगर राहुल गांधी नहीं जाते हैं तो ये हो सकता है यहाँ पर मजबूत कड़ी में तब्दील होते हुए आप देख सकते हैं, क्या देखा जाए क्या कि राहुल गांधी को हम आने वाले समय में झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह बहुत, क्योंकि महाराष्ट्र की तो एक बात आ गई सामने कि 6 तारीख को महाराष्ट्र जा रहे हैं राहुल गांधी, जो महाविकास आघाड़ी की वहाँ सभा है, लेकिन झारखंड की बात और उसमें कांग्रेस और सब कुछ कांग्रेस के हाथ में, सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? जी राजीव जी, कुछ बात समझनी होगी। एक ये कि कांग्रेस की जो विनिंग सीट्स हैं झारखंड में, उसमें एसटी की सीटें भी शामिल हैं और सब मतलब एसटी सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी पूरा इंडिया गठबंधन का स्ट्रेंथ जब देखते हैं तब वो 28 में से करीब 25-26 सीटें जो है इस इंडिया गठबंधन में दिखती हैं। उसमें कांग्रेस का एक प्रोपोर्शन ठीक ठाक है, 6 है मेरे ख्याल से, या 7 है, गिनती जो भी हो, लेकिन एक प्रोपोर्शन है। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होता है तो कांग्रेस कमजोर पड़ती है, ये दिमाग में लोगों का भर गया है। तो हम ये देखें, यही बात महाराष्ट्र में भी देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच 13 सीटें कांग्रेस ने जीती लोकसभा की, उसमें 11 तो बीजेपी को हरा के जीती कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस को सीटें मिली हैं, बीजेपी को ही हरा करके तो मिली हैं जी। उसी तरीके से अब ये, इसलिए ये बात बोलना जरूरी है क्योंकि दिमाग में सबके ये बैठ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस हार जाती है। भाई, राजस्थान में चुनाव हार गई कांग्रेस, लेकिन वहां मजबूत विपक्ष के तौर पर है, कारण कुछ भी हो। हिमाचल में कांग्रेस जीती, बीजेपी को हरा करके जीती, ये सारी चीजें हैं। और झारखंड में जब हम आते हैं तो झारखंड में कांग्रेस की मारक क्षमता बढ़ जाती है जब वो जेएमएम के साथ में जुड़ती है। देखिए, पूरे झारखंड में कांग्रेस का आदिवासियों के बीच भी और नॉन आदिवासियों के बीच एक ट्रेडिशनल प्रभाव रहा है। बीजेपी का भी कुछ शहरी इलाकों में एक निश्चित रूप से उनका सर्टेन वोट बैंक है, तो कांग्रेस का भी है। ऐसा नहीं है, पुराने कांग्रेस के वफादार लोग मिल जाते हैं। आप जहां किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में कहीं भी जाइए। अब अगर कोल्हान की हम बात करें तो कोल्हान में देखिए, जमशेदपुर पश्चिम सीट कोई आदिवासी सीट तो नहीं है, पन्ना गुप्ता वहां से स्वास्थ्य मंत्री हैं जीत करके। उसी तरीके से कोल्हान में घाटशिला की सीट या जगन्नाथपुर की सीट, ये सीटें जो है जाहिर बात है कि कांग्रेस ने एसटी की सीटें हैं, नॉन मतलब रिजर्व की सीटें हैं, वहां पर भी परफॉर्म किया है। तो कुछ सीटें अलायंस में कांग्रेस को लूज भी करनी पड़ी है, जैसे बहरागोड़ा जैसी सीटें हैं जो कांग्रेस लड़ती थी पहले, अब जेएमएम लड़ती है। तो अब वो जेएमएम लगातार लड़ रही है तो उसका एक बन गया है, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर बहरागोड़ा में जेएमएम नहीं जीत सकती है। उसी तरीके से कंस्टिट्यूएंसी वाइज हम अगर देखें तो कांग्रेस जिन लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 15-16 सीटें उसके पास हैं, तो इसमें जो कांग्रेस कमजोर कहां पड़ती है,
कमजोर वहां पड़ती है जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने लगता है और उनके शहरी इलाकों में कोई ऐसा मान लीजिए कि आरजेडी ही आ गया बागी बन करके, या कोई ऐसी रणनीति बनी कि कांग्रेस ट्रायंगुलर में फंस गई, तो वहां भी चली जाती है। ये होता है। तो इस बार भी वो खतरा उन सीटों पर होगा जहां पर कि जान बागी उम्मीदवार होंगे, या फिर जहां आरजेडी जबरन उम्मीदवार दे रहा है कांग्रेस के खिलाफ, तो ये भी है। तो ऐसी सीटों पर 2-3 सीट है जहां पर कि नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस का। लेकिन ज्यादातर सीटों में, क्योंकि बागी उम्मीदवार का खतरा बीजेपी के साथ भी इस बार है, पर हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में आप कमजोर मान करके मत चलिए, 60-40 मान कर चलिए। बीजेपी जहां खड़ी होगी वहां 60% आज कांग्रेस के पक्ष में झुका हुआ मामला है और 40% बीजेपी के पक्ष में है। ये हम आकलन झारखंड में उन सीटों का देख पा रहे हैं जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी आमने सामने का है। तो फिर भी गठबंधन की मारक क्षमता के ख्याल से आपने जो प्रश्न किया वो सही है कि ये वो क्षेत्र है जहां थोड़ी कम जीतने की उम्मीद इंडिया गठबंधन को रहेगी। लेकिन जहां जेएमएम है, जहां माले है, माले तो आप देखिए 3 सीटें जो गठबंधन में कोई हरा ही नहीं सकता, तो 3 सीटें जीतेंगी माले। अब उसके बाद बाकी आपस में ही आप जहां लड़ रहे हैं तो वहां हो सकता है बीजेपी जीत जाए, उसका कोई ये नहीं है, क्योंकि जेएमएम और आपको माले दोनों बाबूलाल मरांडी के खिलाफ खड़े हैं। ये कोई रणनीति है? अब मुख्यमंत्री के खिलाफ में, जब कभी पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीजेपी का अध्यक्ष है, उसके खिलाफ तो आपको एक साझा उम्मीदवार देना चाहिए था ना। ये कौन सी रणनीति है कि दोनों उम्मीदवार खड़े हो गए? तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज आपको मान के चलना चाहिए। लेकिन चुनाव में अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को एज है। और हाँ, आरजेडी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है। तो आपने 6 सीट उठाकर दे दी है ना, 1 सीट भी जीत जाए आरजेडी, वहां पर पूरा नुकसान आरजेडी का होना, वो कमजोर कड़ी है, कांग्रेस कमजोर कड़ी नहीं है। नहीं, यहाँ कमजोर कड़ी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कमजोर कड़ी नहीं। वहां के लोगों को इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जिस ढंग से वहां कल्पना सोरेन डिमांड में है, वैसे ही राहुल गांधी डिमांड में है। और सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसी सीटें मिली हैं जो जहां पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है, और वहां पर एक एज है कांग्रेस पार्टी को, उसको और जीत में, विनिंग उसमें सीट में तब्दील कर सकते हैं राहुल गांधी। अगर जाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, समय ज़्यादा नहीं है। और ये बात उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही लोग कहते हैं, और उनके कार्यकर्ता और लोगों के अलावा